साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, जिन्होंने टेनिस कोर्ट में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपने 20 साल शानदार टेनिस कैरियर में खवातीन के डबल्स में आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने समेत 6 बड़े टाइटल्स और मुतअद्दिद एजाज़ात अपने नाम किए, खूब दौलत और शोहरत हासिल की। सानिया मिर्जा के टेनिस कैरियर और पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी और फिर तलाक। सानिया मिर्जा की तनाज़ात और कामयाबियों से भरपूर जिंदगी पर एक नजर डालते हैं कि हैदराबाद दक्कन के मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने टेनिस का आगाज कैसे किया और फिर किस तरह शोहरत की बुलंदियों को छुआ और किन चैलेंजेस का सामना किया। सानिया मिर्जा ने 15 नवंबर 1986 को मुंबई में एक मुस्लिम घराने में आंख खोली। उनके वालिद इमरान मिर्जा एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते थे और वालिदा नसीमा एक प्रिंटिंग के कारोबार में मुलाजमत करती थी। सानिया की पैदाइश के फौरन बाद उनका खानदान मुंबई से हैदराबाद मुंतकिल हो गया। सानिया की छोटी बहन अनम की शादी क्रिकेटर मोहम्मद असदुद्दीन से हुई, जो भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेटे हैं। सानिया मिर्जा के हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान गुलाम अहमद और पाकिस्तान के आसिफ इकबाल से भी खानदानी ताल्लुकात हैं। सानिया ने टेनिस खेलना उस वक्त शुरू किया जब वो महज 6 साल की थी। उनके वालिद इमरान मिर्जा और रॉजर एंडरसन ने उन्हें कोच किया। सानिया ने हैदराबाद के नसर स्कूल में तालीम हासिल की और बाद में हैदराबाद के सेंट मैरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। सानिया मिर्जा को 11 दिसंबर 2008 को चेन्नई में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की एजाजी डिग्री से भी नवाजा गया। सानिया मिर्जा 2010 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली खातून टेनिस खिलाड़ी और हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गई। सानिया मिर्जा ने इब्तदाई तौर पर टेनिस खेलना अपने वालिद से सीखा। जूनियर खिलाड़ी के तौर पर 10 सिंगल्स और 13 डबल्स टाइटल जीतकर नुमाया कामयाबियां हासिल की, जिनमें 2003 में विंबलडन चैंपियनशिप और 2003 के अफ्रो एशियन गेम्स शामिल हैं। 2004 में सानिया ने एपी टूरिज्म हैदराबाद ओपन में WTA डबल्स टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की और फिर उसी साल उन्होंने 6 ITF सिंगल्स टाइटल भी अपने नाम किए। 2005 में सानिया मिर्जा ने अपनी शानदार कारकर्दगी से WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया। सानिया मिर्जा रुकावटों को तोड़ती रही और वो पहली भारतीय खातून खिलाड़ी बन गई जो किसी ग्रैंड स्लैम इवेंट 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में सीड हासिल करने वाली थीं। उन्होंने बेंगलोर ओपन डबल्स टाइटल भी जीता और 2006 के दोहा एशियन गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मिक्स डबल्स में तालाई और खवातीन के सिंगल्स और टीम्स में चांदी का तमगा जीता। सानिया मिर्जा का कैरियर 2007 में उस वक्त नई बुलंदियों पर पहुंचा जब उन्होंने सिंगल्स की अपनी आला तरीन रैंकिंग हासिल की और वो आलमी रैंकिंग में 27 नंबर तक पहुंच गई थी। उसी साल उन्होंने 4 डबल्स टाइटल भी अपने नाम किए। ताहम 2008 में सानिया को कलाई की इंजरी की वजह से बड़ा धचका लगा, जिसके नतीजे में वो ग्रैंड स्लैम समेत कई मैचों से दस्तबरदार हो गई, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वो सेहतयाब होकर अगले साल फिर टेनिस कोर्ट में आई और 2009 में अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल जीता और बाद में फैमिली सर्कल कप डबल्स टाइटल के साथ 2011 में इंडियन वेल्स में अपना पहला प्रीमियर मैंडेटरी टाइटल भी हासिल किया। 2013 में फेड कप में सानिया की शानदार कारकर्दगी ने भारत को 2013 के लिए फेड कप एशिया या ओशिनिया जोन ग्रुप 1 में आगे बढ़ने में मदद की। सानिया मिर्जा मुसलसल छाई रही। उन्होंने मैटेक्स सैंड्स के साथ दुबई चैंपियनशिप डबल्स टाइटल और 2013 में मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ शराकत में 5 WTA टाइटल जीते। 2014 में सानिया ने मजीद कामयाबियां हासिल की। पुर्तगाल ओपन डबल टाइटल और ब्रोनो सवारेस के साथ 2014 US ओपन मिक्स डबल चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने जनूबी कोरिया के शहर इंचियोन में 17वीं एशियन गेम्स में भी तमगे जीते थे। सानिया मिर्जा के कैरियर में उतार चढ़ाव आए, लेकिन 2015 में अपने कैरियर के उरूज पर थीं। वो WTA की डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून टेनिस खिलाड़ी बनी। 2018 में हमला होने की वजह से सानिया को खेल से वक्फा लेना पड़ा और फिर 2020 में नादिया किचियोंग के साथ हुबार्ट इंटरनेशनल जीतकर कामयाब धमाकेदार वापसी की। ताहम 2022 में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 2018 के आखिर में मिर्जा ने 2020 के समर ओलंपिक्स के लिए पेशावराना टेनिस के वापसी के अपने मंसूबे का ऐलान किया। जनवरी 2020 में इस खेल से तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद उन्होंने अपने बेटे की पहली सालगिरह के मौके पर हुबार्ट इंटरनेशनल में वापसी की। ताहम मिर्जा दुबई चैंपियनशिप में
میں اپنے آخری مقابلے کے بعد 7 جنوری 2023 کو باضابطہ طور پر ریٹائر ہو گئی۔ انہیں کیریئر کے آخری میچ میں شکست کا سامنا رہا۔ ثانیہ مرزا 2005 میں 91 ہفتوں تک عالمی نمبر 1 کی پوزیشن پر براجمان رہی اور 43 ڈبلز ٹرافیاں حاصل کی۔ اپنے کیریئر کے دوران کل 14 تمغے حاصل کیے، جن میں 6 گولڈ بھی شامل ہیں۔ 2004 میں انہیں بھارتی سرکار کی جانب سے ارجن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2006 میں پدم شری حاصل کیا، جبکہ 2005 میں WTA نیو کمر آف دی ایئر کا اعزاز اپنے نام کیا۔ 2015 میں ثانیہ مرزا کو میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ ملا۔ ثانیہ مرزا کو 2015 میں BBC کی 100 بااثر و متاثر کن خواتین کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا تھا اور 2016 میں بھارتی حکومت کی جانب سے انہیں پدم بھوشن سے نوازا گیا تھا۔ اکتوبر 2005 میں ٹائم میگزین نے ثانیہ کو ایشیا کے 50 ہیروز میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا۔ تلنگانہ حکومت نے انہیں 2014 میں ریاست کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا تھا۔ ثانیہ مرزا اور سابق پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کی شادی 12 اپریل 2010 کو بھارتی حیدرآباد میں تاج کرشنا ہوٹل میں ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت ثانیہ مرزا کا حق مہر 61 لاکھ روپے مقرر ہوا، جبکہ ولیمہ کی تقریب کا انعقاد پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ہوا، لیکن یہ شادی طلاق پر اختتام پذیر ہو گئی۔ جنوری 2024 میں تہلکہ خیز انکشاف سامنے آیا کہ شعیب ملک اور ثانیہ نے باقاعدہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی برس شعیب اداکارہ ثنا جاوید کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، جس پر انہیں نہ صرف بھارتیوں بلکہ پاکستانیوں نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ فائنینشل ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ثانیہ مرزا کی مجموعی مالیت $26 ملین ہے، جو کہ ہندوستانی کرنسی میں تقریباً 210 کروڑ روپے بنتی ہے۔ جب ثانیہ نے ٹینس کھیلنا شروع کیا تھا تو اس وقت ان کے خاندان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ 2006 میں یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ ثانیہ مرزا نے شہر پیئر نامی اسرائیلی ٹینس کھلاڑی کے ساتھ ڈبلز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں بھارت میں بھی مسلم کمیونٹی اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج تھی۔ 4 فروری 2008 کو ثانیہ نے بھارت میں منعقد ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ثانیہ کی بقول کہ اس کی وجہ کئی تنازعات اور ان کے مینیجر کے مشورے تھے، تاہم انہوں نے دہلی میں 2010 کے کامن ویلتھ گیمز میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ 2008 میں ثانیہ مرزا اور سنیتا راؤ کو بیجنگ اولمپک کی افتتاحی تقریب پریڈ میں ڈریس کوڈ کو توڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس پر ثانیہ نے کہا تھا کہ پوڈیم پر کھڑے ہو کر قومی پرچم کو بلند ہوتے دیکھنا ایک کھلاڑی کے لیے فخر کا لمحہ ہوتا ہے۔ ثانیہ مرزا کو اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں ریاست تلنگانہ کی برانڈ ایمبیسڈر نامزد کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے انہیں پاکستان کی بہو کے طعنے دیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کلوا کنڈلا چندر شیکھر راؤ نے ثانیہ کو 2 مواقعوں پر 1 کروڑ روپے سے نوازا، جس کے بعد انہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے موصول ہونے والی رقم پر سروس ٹیکس کے حوالے سے بھی طلب کیا تھا، لیکن ثانیہ نے واضح کیا کہ وہ رقم انہیں بطور برانڈ ایمبیسڈر نہیں بلکہ تربیتی ترغیب کے لیے دی گئی تھی۔